जी व्यूवर्स, तो जैसे आप देख रहे हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो 12 को बाईपास दिया गया है उसके हवाले से एहतजाजी धरना किया जा रहा है कि उसकी ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा किया जा रहा है। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ ने धरना दिया है कि इस नाजायज़ कब्ज़े को ख़त्म किया जाए और उनका मुतालबा है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है उसको NHA ने जो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है और गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उनको इजाज़त दी हुई है वो खाली करवा लिया जाए और यहाँ तो उसकी बदौलत जो है ना उनको दूसरी अराज़ी अलाट की जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से इस हवाले से भी कमेटी बनाई गई थी मगर अभी तक शायद उस पर कोई भी मुकम्मल नहीं हुआ है। तो इस वजह से आज एम्प्लॉयज़ ने ये धरना देने जा रहे हैं। तो आगे हम आपको अपडेट करते हैं, देखते हैं कि इस हवाले से मुलाजमीन का क्या कहना है कि बाईपास गवर्नमेंट बना रही है और ये अवामी मतलब मनसूबा है। हम इसके खिलाफ नहीं है पर हमें अफसोस ये भी है कि एग्रीकल्चर सेल के पास इतना फंड नहीं है और इतना मतलब उनके पास मामलात नहीं है। तो ये करोड़ों रुपए के दरख्त जो यहाँ के बरको जो और साइड के लोग लेके जा रहे हैं, तो मेरी ये भरपूर अपील है कि ये फौरी तौर पर जितने भी दरख्त काटे गए हैं इसको यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लाया जाए क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है और ये हमने खुद लगवाए हैं। ये लकड़ हमारी है, ये दरख्त हमारे हैं। तो यही दरख्त बेचकर ये यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर सेल में जो उनका खर्चा है वो कोई गाड़ी आ जाए, कोई ट्रैक्टर आ जाए, कोई और ज़रूरत है, कोई पार्क बन जाए, कोई उसके बंदरे दरख्त आ जाए, तो ये फौरी तौर पर इसका जो है दरख्त जो है ना वो उठा के कैंपस में लिया जाए। उसके बाद दोस्तों ये हमारी माँ है, ये माँ का दर्जा रखती है, हम बच्चों का रिज़्क कमाते हैं। तो दोस्तों अफसोस के साथ आज इतने 1500-1600 एम्प्लॉयज़ होने के बावजूद आज इतनी कम तादाद में बड़ी अफसोस की बात है। जब ये बात भी मैं कहने से हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है ये यूनिवर्सिटी की हिफाजत करना, जब बाउंड्री वाल लगाना, उस डिपार्टमेंट को मैं बाबर कराना चाहता हूँ कि यहाँ के जब मुकामी लोगों की फसल लगी हुई थी उस टाइम तुम्हें शर्म नहीं आई, उस टाइम आप हल चला रहे थे, उस टाइम खड़ी फसल को आपने तबाह किया है, बगैर नोटिस के लोगों को लाठीचार्ज किया गया है। तो उस टाइम में यही इंतजामिया थी, यही यूनिवर्सिटी के लोग थे। आज जब बाईपास के ऊपर बात आती है तो बिल्कुल खामोश हो गए। बड़ी अफसोस की बात है कि ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हमारी है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हम फ्लाईओवर के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है पर इसके तरीक़ेकार के ऊपर हम मुखालिफ हैं। तो ये हम कभी भी बढ़ने नहीं देंगे। सीडिया का कोई बात भी आ जाए हमने बढ़ने नहीं देंगे। हम चेयरमैन को, अगर आप लोगों के अंदर जुर्रत हो, आप लोगों के अंदर इत्तेफाक हो, आप लोगों के अंदर अतात हो, तो ये चेयरमैन को हम चेयरमैन ऑफिस से बाहर निकाल के रोड के ऊपर लेकर आएंगे। पर आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका जज्बा, ये क्लास 4 लोगों का जज्बा, आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस हमारे खून को गर्दिश देता है कि आप लोग ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं और हक के ऊपर खड़े होने वाले लोग हैं। अगर आप लोगों को इसी तरह ताउन रहा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये जगह हमारी है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आप अपनी सफ़ों में अताअत रखें, अपने आप को मजबूत करें और एक दूसरे को भाईचारा कायम रखें, हर एक की इज्जत करें और ये यूनिवर्सिटी की खिदमत करें। ये हमारा हक है। नारा तकबीर, ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ज़ुल्म का ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, सीढ़ियाँ गर्दी नहीं चलेगी, सीढ़ियाँ गर्दी नहीं चलेगी, सीढ़ियाँ गर्दी नहीं चलेगी। ये थे चेयरमैन चांस तारा ग्रुप। इस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की सरजमीन से अपनी अकीदत का इजहार बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने किया और आप लोगों पर भी ये बात वाज़ेह की कि किस कदर अहमियत है हमारे लिए इस सरजमीन की और किस तरीके से हमने ये जो तनावर दरख्त बने हुए हैं इनको पानी दे देकर हमने सींचा और आज ये तनावर दरख्त बने और सरजमीन को खूबसूरत बनाने में हर बंदे का कितना किरदार है, इन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसको वाज़ेह किया। मैं अब हमारे सईद जदूर साहब उनसे गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करें ताकि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें। ठीक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जॉइंट एक्शन कमेटी का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आप लोग गुज़श्ता हफ्ते से लगे हुए हैं और इसमें जो है आप एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं और मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारे जितने भी मुलाजमीन हैं उनमें माशाल्लाह यकजहती है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो उनका डिसीजन है उसको रिवर्स करवाया जाए। कल इंशाल्लाह इसकी तारीख भी है, तो तकरीर तो ये सारे कायदीन कर रहे हैं और आपको जो है उससे आपको आगाही भी मिल रही है जो सिचुएशन है डे टू डे उसके बारे में। मैं ज़्यादातर जो है इसलिए कि आपका खून गरमाने के लिए शायरी के अंदाज में रात को बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि चलो आप लोग किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने हमारी जमीन उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। उम्मीद शहर की खुशियां मनाने वालों उनके तेवर बता रहे हैं, अभी तो घटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम को अदाए हुक्म बजावरी चुप थे, ये हुकूमत को कह रहे हैं हम। वो दिन गए जब हर सितम को अदाए हुक्म बजावरी चुप थे, अब अगर उठेगे हम पर जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। जिन्होंने हमारी जमीन उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। बहुत खूब। अब ये एक और मैंने रात को ये ख़ास तौर पे कुछ लोग जो है ना वो लेग पुलिंग तो हमारे यहाँ चलती रहती है, अपोजिशन भी होती है, बीच में कुछ अशार आएंगे, लेकिन ये आपका खून गरमाने के लिए मैं जो है जोश दिलाने के लिए आपका मंजिलें लाख कठिन आएंगी तो फिर भी इंशाल्लाह गुजर जाएंगे। इंशाल्लाह अब जो हौसला हार के बैठेंगे तो फिर मिट जाएंगे। चल रहे हैं जो हमारे साथ वो असूल पसंद मुलाजमीन, चल रहे हैं जो हमारे साथ वो असूल पसंद मुलाजमीन, तहसीन के काबिल हैं यकीनन मुनाफिकीन जो कहते थे बिखर जाएंगे। जामिया की जमीन पे यूं कब्जा होने का सोचा भी न था, हर फोरम व अदालत में उसे छुड़ाने के लिए डट जाएंगे। याद रखेगी जामिया दुनिया हमारी तेरी शनाख्त के साथ, याद रखेगी जामिया दुनिया हमें तेरी शनाख्त के साथ, रंग इस कदर खुशकन तेरी तस्वीर में यूं भर जाएंगे। लाख रोके ये अंधेरे व मसाइल हमारा रास्ता, लेकिन लाख रोके ये अंधेरे व मसाइल हमारा रास्ता, लेकिन हम जिधर सुबह उम्मीद रोशन होगी उधर जाएंगे। रास आई ना जामिया की इज्जत और शोहरत तुझे, हुकूमत को कह रहे हैं, रास आई ना जामिया की इज्जत और शोहरत तुझे, हमने सोचा था इसके एहतराम में रुक जाएंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ऐ शहीद, अरबाब हुकूमत से कह दो ऐ शहीद, हमारा हौसला बड़ा है, तुम जो रोकोगे तो टकरा जाएंगे। बहुत आला तरीके से बहुत अच्छी जो थी शायरी उसका इंतखाब किया सईद जदून साहब ने, और हमारे जो थे ख्यालात उनकी तर्जुमानी की। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब का। मैं जनाब सैयद गुलफराज हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो 2 मिनट के लिए अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी भरपूर तारीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दाना सबल खातम रसल मौला है कुल, कि जिसने गबार राह को बख्शा फरोग वादी है सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जामिया कायद के गयूर मुलाज़मीन साथियों, इस अज़म के साथ लड़ रहे हैं जबर के अंधेरों से, इस अज़म के साथ लड़ रहे हैं जबर के अंधेरों से, तुलू जो सहर होगी वो सहर हमारी होगी। दोस्तों, जिस तरह बाकी मुकर्ररीन सईद जदून साहब ने और इनसे पहले एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आमिर साहब ने मुदल्लल अल्फाज में
वो सारी हिस्ट्री जो बाईपास की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स कायदे आज़म यूनिवर्सिटी पे पढ़ने थे वो बताए। तो ये मैं बताता चलूँ कि जिस तरह डॉक्टर आमिर साहब ASA के प्रेसिडेंट और हमारी बाकी फैकल्टी और आप मुलाजमीन और ऑफिसर शीशा पिलाई हुई दीवार बन के एक तारीख रकम कर रहे हैं, ये वाकई कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की तारीख में वाकईतन एक सुनहरी हरूफों से लिखी जाएगी इंशाअल्लाह। अगर देखें आज जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया और कश्मीर की वफादार धरती के वफादार सपूत ने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आज आनी ढाल बना हुआ है। आपकी ईवा ओवा ऐसे सारे ग्रुप हुकूमत वक्त के फैसले के आगे ढाल बने हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये उनकी खामख्याली है CDA वालों की कि वो हमारी जामिया जो लीडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान थी, जो गुज़श्ता 5 सालों से पूरी दुनिया के तालीमी अदारों के साथ मुकाबले में थी, एक सोची समझी साजिश के तहत उसको तरक्की की राहों से हटाने की कोशिश हो रही है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि CDA के जो केस था बाईपास का, वो जब गया वहाँ पे कैबिनेट ने वहाँ पे सब कमेटी में भेजा तो उन्होंने डिसीजन दिए। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म के तवसत से बता देना चाहता हूँ कि जो भी डिसीजन हमारी इस जामिया की पाक सरजमीन की इस पाक धरती के खिलाफ होगा, जामिया के मेहनत का उसको उस डिसीजन को अपने पाँव की ठोकर बना देंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों मैं चूंकि आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आज आपकी एक और आनी जंग भी इस्लामाबाद में लड़ी जा रही है और आपकी इस जंग की वजह से हम अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उन वजह से वहाँ पे हाज़िर नहीं हो सके। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक मुलाजमीन के वो नुमाइंदे जो मुलाजमीन के लिए मुखलसाना तौर पर कोशिशें कर रहे हैं, मुलाजमीन के हकूक़ के जो इस्तेसाली हुई है उसके ख़िलाफ़ और उनकी बहाली के लिए, तो अल्लाह पाक उनको कामयाब और कामरान करे। मैं इन्हीं के साथ इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला बहुत जल्द आपको फतह याबी की तरफ गामज़न फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। ये गुलफराज हुसैन शाह साहब थे। हबीब जालिब के 2 शेर आपकी नज़र करूँगा इसी जदोजहद के हवाले से। ना गुफ्तगू से ना वो शायरी से जाएगा, ना वो गुफ्तगू से ना शायरी से जाएगा, असा उठाओ के फिरौन इसी से घर जाएगा। अगर है फिक्रे गिरबा तो घर में जा बैठो, ये उन लोगों के लिए है जो डर रहे अभी तक आ नहीं रहे यहाँ पे। अगर है फिक्रे गिरबा तो घर में जा बैठो, ये वो अजाब है जो दीवानगी से जाएगा। अब मैं गुजारिश करूँगा हसन शाह साहब से, कैसर शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर टाइम के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें, उसके बाद हम दुआए खैर करेंगे। जामिया के गयूर साथियों, मैं चूँकि कियानी साहब और बाकी दोस्त अहबाब भी कह रहे हैं कि इसको प्रोग्राम को अब वाइंड अप करना है, तो मैं जस्ट आप लोगों को ये कल मैसेज के ज़रिए भी मैंने बताया था कि आप एक तो जामिया के जो भाई आ रहे हैं, हमें उन पर भी फ़ख्र है कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे इस जनरल बॉडी को अटेंड कर रहे हैं। हमें ईवा पे नाज है, हम आप लोगों के नुमाइंदे हैं तो हमें ईवा पे नाज है। लेकिन ये बात आगे दोस्तों को आपने समझानी है, मोटिवेट करना है कि चलें अगर बाइस है मजबूरी, अगर सुबह आप 8:30 तक नहीं आ सकते तो कम से कम 9 बजे जब हम वहाँ पे अपनी तकारीर का सिलसिला शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं, अपना जो मौक़िफ़ है हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर डॉक्टर साहिबान फैकल्टी के हमारे ऑफिसर साहिबान जो हैं वो आपको बयान करते हैं, तो वो आप लोगों को सुनना ज़रूर चाहिए। एक तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों के जहन में जो शकूक शुबात जो सवाल वो दूर हो जाएंगे। दूसरा, अगर कोई आपका एम्प्लॉइज़ भाई जिस हाँ हमारी जो कायदीन है जामिया की जंग किस स्टेज तक लेके जा सकते हैं और कहाँ तक वो पहुँचे हैं, तो आप लोगों से एक इल्तिमास के ज़रिए
एक फिर जो है वो रिक्वेस्ट के ज़रिए कि आप अपने बाकी जो दोस्त अहबाब हैं पोजीशन अजमत और ये हुकूमत जो है वो जो करना चाहे मायूसी फैला रहे हैं, उन्हें मैं दावा देता हूं कि वो आए हमारे शाना बिशाना अपनी यूनिवर्सिटी की हिफाजत के लिए, इसकी ज़मीन की हिफाजत के लिए। और इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं आपसे कि हम अपने हकूक़ का दिफा हर हालत में करेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी की ज़मीन का दिफा भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम अपने घर का करते हैं या अपने ज़ाती पर। ओवा और सही स्टैंड लिया, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा। अगर इसके चांसेस बहुत कम हैं कि हमारे खिलाफ भी आया तो हम इंशाअल्लाह उस फैसले को, अगर हम में इताद हुआ इसी हमारे हक में होगा। भाई साहब एक सवाल है आपसे कि जब ये बाईपास बनने जा रहा था और आपने भाई ने भी बताया कि कमेटी भी इस हवाले, तो ये सारी शिकायत और जो आपकी बातें हैं आपने कमेटी के सामने क्यों नहीं रखी? और गलत फहमी से और हमारी सिंडिकेट मेंबर फर्स्ट डे जो बाईपास है वो अल्टरनेट रूट पे जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी की ज़मीन को दो हिस्सों में ना तकसीम किया जाए। और यही बात जो है वो आपको भी हम कहते हैं। तो सर इसके कमेटी आया था तो आपके भी नुमाइंदगान गए होंगे, तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या मतलब अपनी नुमाइंदगान ने को जो है वो जो हक़ाइक़ सामने लेके चलना चाहिए। हकीकत यह की है कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर से बाईपास नहीं गुजरने देंगे, उसका लिया है जो है वो देखा जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी की ज़मीन क्या कहते हैं सर, ये जो राजी है वो सीडीए की है या कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की है? हमने इसकी पेमेंट की हुई है 10.5%। तो लेता है उसकी मलकियत होती है, ये सीडीए की मलकियत नहीं, ये हमारी मलकियत है।
तो इस हवाले से आप लोगों से और कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी इजाज़तनामा नहीं लिया गया था? नहीं, यूनिवर्सिटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। देखिए, दो चीज़ें हैं। उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास फोरम है वो सिंडिकेट, ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सिंडिकेट 15 दिन अक्टूबर को पहली सिंडिकेट हुई जाके, जिसमें किया गया। तो कोई इजाज़तनामा पहले से यूनिवर्सिटी के पास या किसी के पास मौजूद नहीं था, बल्कि अभी तक भी कोई डिज़ाइन, कोई लेआउट, किसी किस्म की चीज़ भी शेयर नहीं की गई। और इन्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, आपके सामने है जितनी इसकी भी जो अप्रूवल है वो पहली दफ़ा की, पहले ये सारा काम, ये सब डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी जी। तो किसी किस्म का कोई इजाज़तनामा नहीं था। और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें भी कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को तो स्टेक होल्डर के तौर पे ही नहीं माना गया। 1.4 किलोमीटर कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर से गुजर रहा है और असल स्टेक होल्डर को पता ही नहीं है, ना किसी प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात की गई, ना रजिस्ट्रार से बात की गई। आप वो पूरी बुकलेट जो है उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें देख सकते हैं कि किसी भी जगह पे कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का कोई जो है वहाँ पे नुमाइंदा या कोई जो स्टेक होल्डर है वो मौजूद नहीं। तो अभी आपका क्या मुतालबा है सर हुकूमत पाकिस्तान से कि वो क्या करे? मतलब बाईपास तो बन रहा है, तो वो तो बन ही रहा है। देखिए, हमारा मुतालबा बहुत सिंपल है। जो कैबिनेट की कमेटी थी वहाँ पे भी हमने अपना यही मौक़िफ़ रखा था कि ये जो ज़मीन है बेसिकली ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, और एजुकेशनल जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी सुप्रीम है। और हमने उन्हें यही कहा था कि आप इसके लिए अल्टरनेट रूट्स जो हैं वो देख लें, तलाश करें, उसके ऊपर बैठ के बात कर लें। देखिए, पहले सबसे पहला जो प्रोजेक्ट इसका बनाया गया था वो मैरी रोड के ऊपर फ्लाईओवर था, उसमें क्या मसला है, वो भी बनाया जा सकता है। हम तो यहाँ तक उनको सुजेशन दे के आए हैं कि ये जो ग्रीन लाइन बस का स्टॉप है इसके साथ पेरीफेरी के साथ आप निकाल लें, जो हमारी जो वो भी कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन है। तो आप यूनिवर्सिटी को बजाय 2 हिस्सों में तकसीम करने के आप जो है पेरीफेरी से इसको निकाल लें। तो हमारा भी बिल्कुल यही जो क्लियर जो मौक़िफ़ है, जो हमने कैबिनेट कमेटी के अंदर भी दिया, जो लिख के भी उन्हें बताया कि जो है इसको पेरीफेरियल लैंड से या किसी अल्टरनेट रूट से निकालें। तो इस हवाले से आप लोगों ने केस किया है हाई कोर्ट में? जी, हाई कोर्ट में हमने पिटीशन की हुई है। तो उसके हवाले से कोई सर मतलब फैसला आने वाला है? कल दोबारा जो उसकी हेयरिंग है, अभी CDA के जो कौंसल हैं उनके दलाइल चल रहे हैं, हमारे जो कौंसल हैं वो अपने दलाइल दे चुके हैं। अभी यूनिवर्सिटी भी दोबारा वहाँ पे एज ए पटिशनर जा चुकी है। तो अभी जो की बाकी प्रोसीडिंग्स होंगी। चले, थैंक यू सर, थैंक यू।